Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Archie, and this is part 2 of chapter 2 Self and Personality. ठीक है, तो of our ongoing crash course for CUT UG Psychology 2025. ठीक है, I have already completed chapter 1. Chapter 1 हम already complete कर चुके हैं. Chapter 1 के PYQs we have already discussed. So the links of all the playlists will be in the description. Make sure आप वहाँ से check out करो. And also the link for my Telegram channel जहाँ पे I am uploading all the PPTs, all the PYQs, वो भी description में होगी. So make sure आप उसको भी join कर लो. And in this part we will continue with our chapter 2. So what all we will study today? We will see the cognitive and behavioral aspects of self. What is the role of culture on self? How is self impacted by culture? And what is the concept of personality? आज हम लोग इतना पढ़ेंगे and from the next video we will start the major personality theories को हम discuss करेंगे from the next video. तो what is cognitive and behavioral aspect of self? तो सबसे पहले we know कि self क्या होता है? We discuss in very detail in the previous पार्ट. तो सेल्फ इज द थॉट्स यू हैव अबाउट योर सेल्फ. तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वो होता है सेल्फ. एंड पर्सनैलिटी इज द बिहेवियर. ठीक है, पर्सनैलिटी इज द बिहेवियर पैटर्न्स. वी कैन से बिहेवियरल पैटर्न्स विच यू अडॉप्ट. इस तरीके से हमने सेल्फ और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करा था एंड वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दीज टू डिस्टिंक्ट टर्म्स. तो आज वी विल डीप डाइव इनटू सेल्फ. और ज्यादा हम लोग सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल सी द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ. मतलब अब व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन इज योर थिंकिंग. ठीक है, तो कैसे व्हाट आर द वेरियस थिंकिंग पैटर्न्स विच वी एसोसिएट विद आवर सेल्फ. तो इसमें वी विल सी वेरियस टर्म्स जैसे सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन. हम लोग मेन ये 4 टर्म्स को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट? इट इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. बहुत ही सिंपल. ठीक है, तो सेल्फ कंसेप्ट इज तुम अपने बारे में क्या सोचते हो. ओवरऑल जनरल तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, अपनी स्किल्स के बारे में, अपने ट्रेड्स के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में तुम्हारा एक ओवरऑल क्या व्यू है. दैट इज सेल्फ कंसेप्ट. ठीक है, तो हो सकता हो एक जनरल लेवल पे तुम्हारा एक ओवरऑल पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हो अपने आप को लेके. ठीक है, तुम अपने आप को लेके एक पॉजिटिव व्यू हो, अपनी स्किल्स, अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपने ट्रेड्स को लेके जनरल पॉजिटिव व्यू हो. ठीक है, कि यू फील कि हाँ आई एम अ फेयरली गुड इंडिविजुअल. ठीक है, एक पॉजिटिव व्यू है तुम्हारा, तो दैट इज अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट. और ऑन द अदर हैंड तुम्हारा एक नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट भी हो सकता है. मीनिंग कि तुम अपने आप को यू डोंट फाइंड योर सेल्फ गुड इनफ. ठीक है, तुमको हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में तुम्हें लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ. ठीक है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. ठीक है, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है. आई हैव नो आइडेंटिटी ऑफ माई ओन सेल्फ. तो यहाँ पे वी विल सी कि तुम्हारा एकदम कंप्लीटली ओवरऑल नेगेटिव व्यू पॉइंट है ऑफ योर सेल्फ. तो जनरल लेवल पे हम देखें तो सेल्फ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू हो सकता है सेल्फ कंसेप्ट का. और अगर हम और ज़्यादा स्पेसिफिक लेवल्स पे जाएंगे तो और हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं. जैसे हमने एक स्पेसिफिक एक एबिलिटी ले ली, ड्राइंग. हमने ड्राइंग, तो तुमने कहा कि आई एम गुड एट ड्राइंग बट नॉट सो ग्रेट एट मैथ्स. तो यहाँ पे तुमने स्पेसिफिक लेवल्स पे, सब स्पेसिफिक एबिलिटीज पे बात करी अपनी कि आई एम गुड एट ड्राइंग बट आई एम नॉट गुड एट मैथ्स. ठीक है, तो ऐसे भी हम और ज़्यादा अगर हम स्पेसिफिक लेवल पे बात करें तो इस तरीके से भी अपने अपने आप को लेके अपने खुद के व्यूज रख सकते हैं. कंसेप्ट बहुत ही ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है. ठीक है, जहाँ पे it is the beliefs, it is the notions which you hold about yourself. So it helps you know who you are and what you can or can't do. ठीक है, तो ये तुमको मदद करता है ये जानने के लिए कि तुम कौन हो. ठीक है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या नोशन रखते हो, क्या बिलीफ रखते हो. इट इज सेल्फ कंसेप्ट. नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम क्या होता है? अवर जजमेंट ऑफ अवर ओन वर्थ और वैल्यू. तो यहाँ इन सेल्फ एस्टीम वी जज अवर सेल्फ. ठीक है, जैसे हम दूसरों को जज करते हैं, वी ऑफन जज अदर्स कि अरे मेरा फ्रेंड तो ऐसा है, मेरा फ्रेंड तो वैसा है, या मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसा है. कोई भी रैंडम पर्सन को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे जिनसे आप पहली बार ही भले क्यों ना मिलो तो आप उनको भी जज कर लेते हो. तो सेल्फ एस्टीम में यहाँ पे यू आर जजिंग योर सेल्फ. तुम अपनी खुद की वैल्यूज को जज कर रहे हो, अपने खुद के वर्थ को जज कर रहे हो कि एम आई वर्दी इनफ और नॉट. तो जहाँ पे तुम सेल्फ जज कर रहे हो अपने आप को, दैट इज सेल्फ एस्टीम. एस्टीम का मतलब ये होता है रिस्पेक्ट. ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम अपने आप को कितना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल समझते हो, कितना ज़्यादा तुम अपने आप को वर्दी समझते हो, तो दैट इज सेल्फ एस्टीम. जैसे आई फील प्राउड ऑफ माई वर्क, तो यहाँ पे यू हैव हाई सेल्फ एस्टीम. ऑन द अदर हैंड आई एम नॉट गुड इनफ, तो यहाँ पे यू हैव लो सेल्फ एस्टीम. तो सेल्फ एस्टीम भी या तो हाई हो सकती है जहाँ पे तुम अपनी वैल्यूज को, तुम अपने वर्थ को हाईली जज कर रहे हो कि हाँ यू फील कि यू आर गुड इनफ. और वहीं पे ऑन दी अदर हैंड इट कैन बी लो ऑल्सो, जहाँ पे तुम अपनी वैल्यूज को लो जज कर रहे हो कि नो नो आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ. ठीक है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेल्फ एस्टीम इट अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू हैंडल लाइफ। तो एक तरीके से अगर तुम्हारा ओवरऑल पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम भी होगा, ठीक है। बिकॉज सेल्फ कंसेप्ट इज व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड सेल्फ एस्टीम इज हाउ यू जज योर एबिलिटीज। तुम अपनी एबिलिटीज को, अपने वैल्यूज को किस तरीके से जज कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा, तुम बिलीव करते हो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हूँ, आई कैन अचीव, इफ आई वर्क हार्ड आई कैन अचीव इन माई लाइफ। तो अगर खुद को लेके तुम्हारे जो बिलीव्स हैं वो पॉजिटिव होंगे तो सेल्फ एस्टीम भी पॉजिटिव होगा। तुम अपने आप तुमको लगेगा कि हाँ आई एम वर्दी इनफ, तुम, मेरी वैल्यूज अच्छी हैं, एंड तुम्हारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंटिंग ऑल्सो, ठीक है। पेरेंटिंग का भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है सेल्फ एस्टीम पे। अगर इफ चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्डहुड दे रिसीव हेल्दी पेरेंटिंग, पेरेंट्स उनको इंकरेज करते हो, इवन दो चाइल्ड इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है बट वो इंकरेजमेंट, वो सपोर्ट मिल रहा है अगर उनको पेरेंट्स से, सो अ चाइल्ड विल लाइकली टू हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम एंड वो ज़्यादातर हर एरियाज में एक्सेल करेगा बिकॉज ही और शी विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। उसके पास वो कॉन्फिडेंस होगा जो रिक्वायर्ड होगा टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज। वहीं पे अगर पेरेंटिंग नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जहाँ पे पेरेंट्स उसको डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं, कोई भी बहुत ही अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे द चाइल्ड इज लाइकली टू डेवलप अ नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। उसके कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा एंड वो ज़्यादातर सफर करेगा लो सेल्फ एस्टीम से। सो दिस इज सेल्फ एस्टीम, जहाँ पे हम अपनी खुद की वैल्यूज को, वर्थ को जज करते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? इट इज योर बिलीफ इन योर एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी कि हाउ एफिशिएंट आई एम, कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है कि टू सक्सीड, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा बिलीफ है ऑन योर एबिलिटी कि तुम सक्सीड कर पाओगे या नहीं, तो दैट इज सेल्फ एफिकेसी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो इफ यू हैव दिस बिलीफ कि हाँ इफ आई वर्क हार्ड तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दैट एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इफ यू वर्क हार्ड तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा तुम्हारा बिलीफ है अपनी एबिलिटीज को लेके, तो दिस इज हाई सेल्फ एफिकेसी या पॉजिटिव सेल्फ, हाई सेल्फ एफिकेसी है तुम्हारी। आई नो आई कैन क्रैक दिस एग्जाम इफ आई ट्राई, दिस इज हाई सेल्फ एफिकेसी। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम ऐसा सोचो कि नहीं मैं तो जितनी भी मेहनत कर लूँ मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, आई विल नॉट सक्सीड इन लाइफ एवर, ठीक है, तो दैट इज लो सेल्फ एफिकेसी, जहाँ पे तुम्हारा जो बिलीफ है तुम्हारी एबिलिटीज में टू सक्सीड वो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही लो है। तो दिस इज सेल्फ एफिकेसी, इट मेक्स यू कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स आर हार्ड, ठीक है। तो अगर तुम्हारा हाई सेल्फ एफिकेसी होगा, तुम्हारा बिलीफ तुम्हारी एबिलिटीज में अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इट विल मोटिवेट यू टू कीप गोइंग इवन व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट इन योर फेवर, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत स्ट्रगल्स हैं, तब भी बिकॉज तुम्हारा जो बिलीफ है तुम्हारी एबिलिटीज में इतना स्ट्रांग है, इतना पॉजिटिव है, तुम फिर भी मूव फॉरवर्ड करते रहोगे। बट अगर वही बिलीफ तुम्हारा बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही लो है, तो इट इज मोर लाइकली दैट यू गिव अप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो दिस इज सेल्फ एफिकेसी। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? अच्छा, रेगुलेशन का मतलब ही होता है कोई चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। रेगुलेशन मीन्स टू कंट्रोल। सो सेल्फ रेगुलेशन इज हाउ वेल यू कंट्रोल योर एक्शंस, इमोशंस एंड रिएक्शन, कि तुम कितने इफेक्टिवली, कितने एफिशिएंटली अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है, यू आर फीलिंग वेरी एंग्री, बट इन दैट मोमेंट ऑल्सो यू चूज नॉट टू शाउट। तो दिस इज शोइंग यू हैव हाई सेल्फ रेगुलेशन, तुम्हारा अपने अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस पे, ठीक है। और फिनिशिंग स्टडीज बिफोर स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, ठीक है, कि डिस्ट्रैक्शन से हटके, यू नो कि तुम्हारा कल एग्जाम है, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इंस्टाग्राम, बट यू डिसाइडेड कि यू विल कंट्रोल योर बिहेवियर, तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करोगे एंड फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्टडीज, तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो दिस इज सेल्फ रेगुलेशन, इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड, काम एंड इन कंट्रोल। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू सेल्फ। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इट इज सिमिलर टू सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पे तुम कंट्रोल कितना कर पा रहे हो, तुम कितना ज्यादा ग्रेटिफिकेशन डिले कर पा रहे हो एंड रेजिस्ट सिचुएशनल प्रेशर्स, कितना ज्यादा तुम ग्रेटिफिकेशन, जो इंस्टेंट रिवॉर्ड जो हम लोग को चाहिए रहता है, उसको तुम कितना ज्यादा डिले कर पा रहे हो, लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा फोकस कर पा रहे हो। क्रूशियल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्टेइंग फोकस, जैसे कंट्रोलिंग एंगर, नॉट ईटिंग स्वीट्स ड्यूरिंग फास्टिंग, स्टडिंग इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, तो दिस इज सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग इन डिस्ट्रैक्शंस, दिस इज ऑल सेल्फ रेगुलेशन। तो बहुत सारी कल्चरल टेक्निक्स हमारे कल्चर में भी यूज करी जाती हैं फॉर डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। जैसे फास्टिंग ड्यूरिंग व्रत और रोजा में फास्ट करना, कि कितना ज्यादा इट डिटरमाइन करता है कितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर, कि अभी नहीं खाना है, यू हैव टू बी हंग्री, ठीक है, बिकॉज सर्टन रिचुअल है। तो यहाँ पे यू आर कंट्रोलिंग, यू आर डिलेइंग योर ग्रेटिफिकेशन फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स, तो दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन को कैसे अचीव करा जा सकता है, सेल्फ कंट्रोल को कैसे अचीव करा जा सकता है? सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्व करके, मतलब अपने आप को, अपने बिहेवियर को देखना, वॉच करना, उनको रिफ्लेक्ट करना और फिर उसमें चेंज लेके आना। जैसे
यू नोटिस दैट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एवरी टाइम यू ओपन इंस्टाग्राम। तुमने अपने ये बिहेवियर को, अपने पैटर्न को, बिहेवियरल पैटर्न को ऑब्जर्व करा, ठीक है, कि जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, जब भी मैं फोन उठाता हूँ, तो आई गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई वर्क, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल सेल्फ इंस्ट्रक्शन दोगे तुम अपने आप को, यू विल गिव योर सेल्फ क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जैसे आई विल रिवाइज दिस चैप्टर बिफोर ओपनिंग इंस्टाग्राम, तो बिकॉज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओपनिंग इंस्टाग्राम, मैंने अपना ये बिहेवियर नोटिस करा, ऑब्जर्व करा, सो नाउ आई विल नॉट ओपन इंस्टाग्राम बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। तो यहाँ पे तुमने अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्शंस दिए। नेक्स्ट, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, दैट इज रिवॉर्डिंग योरसेल्फ फॉर डिजायर्ड बिहेवियर। सो नाउ इफ आई फिनिश दिस चैप्टर आई विल वॉच एन एपिसोड ऑफ माई फेवरेट शो। तो मैंने डिसाइड करा जब मैं चैप्टर ये खत्म कर लूंगा उसके बाद मैं अपना फेवरेट शो देखूंगा। तो यहाँ पे यू आर रिवॉर्डिंग योरसेल्फ विद अ डिजायरेबल स्टिमुलस। तो दिस इज टेक्निक्स टू डेवलप और इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। सबसे पहले आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन दो अपने आप को कि कैसे उस बिहेवियर को चेंज करना है, एंड देन सेल्फ रीइंफोर्स करो, रिवॉर्ड करो, रिवॉर्ड दो अपने आप को। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कल्चर एंड सेल्फ। कैसे कल्चर एंड सेल्फ आपस में एसोसिएटेड है। सो द वे वी सी आवर सेल्व्स इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई द कल्चर इन वी लिव इन। हम लोग जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं, जो सेल्फ कंसेप्ट होता है हमारे बारे में, ठीक है, वो इट इज़ डीपली इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर इन लिविंग, बिकॉज कल्चर हमारे बिलीव्स को, हमारे नोशंस को बहुत ही ज़्यादा शेप करता है, ठीक है। तुम जिस भी तरीके से सोच रहे हो, जो भी तुम्हारी बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, तुम्हारी वैल्यूज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है तुम्हारे कल्चर से। तो उसी वैल्यूज़, उसी बिलीफ से ही तुम अपने आप को देखते हो। डिफरेंट कल्चर शेप डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेल्फ, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर इंडियन एंड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो स्पेशली जब हम इंडियन और वेस्टर्न थिंकिंग स्टाइल को कंपेयर करते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि कैसे बहुत ज़्यादा कल्चर जो होता है वो हमारे सेल्फ के व्यू को शेप करता है। सो यहाँ पे वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेस्टर्न व्यू एंड द इंडियन व्यू ऑफ दिस सेल्फ। सबसे पहले द बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। वेस्टर्न व्यू में द सेल्फ इज सीन एज सेपरेट फ्रॉम अदर्स, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड. On the other hand, Indian view में the self is flexible. Sometimes it merges with others or the universe, and other times it focuses on personal need. वी ऑफन सी इन अवर कल्चर, हम अपने आसपास भी देखते हैं कि हम लोग को ये बचपन से ही सिखाया जाता है, ये वैल्यूज़ हमारे अंदर डीपली रूटेड होती हैं कि हम लोग को अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, वी हैव टू लुक आफ्टर अवर फैमिली। एक कम्युनिटी वैल्यू हम लोग को सिखाई जाती हैं कि ग्रुप में रह के काम करना है, एंड वी हैव टू बी क्लोजली एसोसिएटेड विद ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो सेल्फ होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मीनिंग कि हम लोग ग्रुप के साथ भी मर्ज करते हैं, बट इफ़ नीडेड तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम पर्सनल स्पेस भी, पर्सनल नीड्स पे भी फोकस करेंगे। तो दिस इज इंडियन व्यू, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। वहीं पे जो वेस्टर्न व्यू है वो फिक्स्ड है, वो रिजिड है। वो यहाँ पे द सेल्फ एंड द ग्रुप आर टू सेपरेट, टू कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज, और ज्यादातर जो सेल्फ होता है वो खुद पे, पर्सनल पे फोकस करता है एंड नॉट एज अ कंप्लीट ग्रुप। तो बाउंड्री में वेस्टर्न में एक कंप्लीट सेपरेट फिक्स्ड बाउंड्री देखने को मिलती है, वहीं पे जो इंडियन में, इंडियन कल्चर्स में एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। कभी कभी हम जहाँ पे इफ रिक्वायर्ड हम अपने पर्सनल नीड्स पे फोकस करेंगे, बट जब व्हेन द प्रायोरिटी कम्स टू योर फैमिली, तो तुम वहाँ पे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दोगे। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद ग्रुप्स। तो जस्ट लाइक वी डिस्कस कि वेस्टर्न व्यू में इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर सीन एज सेपरेट एंटिटी है, पीपल वैल्यू पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वहीं पे इंडियन व्यू में सेल्फ इज क्लोजली कनेक्टेड विद द ग्रुप, देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग। ये हम लोग ऑफन देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि हम सब में वी हैव दीज वैल्यूज, बिकॉज हमारे कल्चर में ये वैल्यूज हैं, तो हम लोग को बचपन से ही ये सब सिखाया जाता है। एंड वी हैव फैमिली वैल्यूज, कम्युनिटी वैल्यूज, ये वैल्यूज होती हैं कि वी हैव टू स्टिक टुगेदर इन हार्ड टाइम्स, इन गुड टाइम्स, हम लोग को साथ में अपनी चीज़ें शेयर करनी है, साथ में रहना है। वहीं पे वेस्टर्न व्यू इट इज़ मोर अबाउट इंडिविजुअलिज्म, कि हम लोग को इंडिविजुअल पे फोकस करना है, पर्सनल सक्सेस पे फोकस करना है, पर्सनल आइडेंटिटी पे फोकस करना है। दिस इज द रिलेशनशिप विद ग्रुप। हैंस हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर्स होते हैं वो ऑफन इंडिविजुअलिस्टिक पे फोकस होते हैं, सेल्फ फोकस्ड होते हैं। वहीं पे जो इंडियन और बहुत सारे ज़्यादा एशियन कल्चर्स होते हैं वो कलेक्टिविस्टिक होते हैं, फोकस ऑन दी ग्रुप, फैमिली और कम्युनिटी। दे सीज थिंग्स इंटरकनेक्टेड एंड फ्लोइंग टुगेदर, कि सब कुछ एक साथ देख रहे हैं। वहीं पे वेस्टर्न व्यू में दे टेंड्स टू सी थिंग्स इन अपोजिट, लाइक सेल्फ वर्सेस अदर्स, मैन वर्सेस नेचर। इंडिया में मैन और नेचर दोनों को एक साथ ही, हम लोग कहते हैं ना कि पुरुष तो प्रकृति से ही निकल के आया है, तो यहाँ पे वी सी एवरीथिंग एज अ इंटरकनेक्टेड होल, एक सब कुछ फ्लो कर रहा है टुगेदरनेस में। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ। जैसे यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जो इंडिविजुअल और जो ग्रुप है उनमें काफी बाउंड्री जो है वो फिक्स्ड है, बाउंड्री इज फिक्स्ड, सेपरेट है, दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। वहीं पे इंडिविजुअल यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप का ही पार्ट है, ग्रुप का ही पार्ट है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। दिस इज इंडियन पर्सपेक्टिव।
नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो अभी तक हमने सेल्फ के अलग अलग टर्म्स की बात करी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनालिटी। सो द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसका मतलब क्या होता है मास्क। लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग मास्क। इन रोमन प्लेज एक्टर्स वोर मास्क टू प्ले रोल्स बट इट डिड नॉट मीन दे एक्चुअली हैड दोस ट्रेट्स। ऑब्वियसली जब हम लोग एक्टर्स को देखते हैं वो कुछ रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है, कुछ अलग पर्सनैलिटी डिपिक्ट करते हैं विच इज नॉट देयर एक्चुअल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, इन डेली लाइफ पीपल ऑफन थिंक पर्सनैलिटी मीन्स हाउ समवन लुक्स, लाइक कॉलिंग समवन विद गुड लुक्स अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बट दिस इज वेरी सुपरफिशियल। तो यहाँ पे भी the common sensical view of personality is quite different from the psychological view of personality. हम लोग often क्या कर लेते हैं, हम लोग often personality को रिलेट कर लेते हैं विद द फिजिकल अपीयरेंस, विद द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। लेट्स से अगर आपको कोई एक इंसान एक पर्सन बहुत ही फिजिकली अपीलिंग लग रहा हो, बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा हो, तो वहां से हम तुरंत ये इंटरप्रेट कर लेंगे कि अरे इसकी पर्सनैलिटी भी अपीलिंग होगी, कामिंग होगी, बहुत ही अच्छा नेचर होगा इसका। बट दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल व्यू। हमने बहुत ही सरफेस लेवल जजमेंट कर दिया उस इंडिविजुअल का। एंड हो सकता हो कि द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के आपस में बिल्कुल ना रिलेट करते हो। बहुत बार रिलेट कर भी सकते हैं बट बहुत बार नहीं भी कर सकते हैं। So this is very superficial judgment of a personality. In psychology, personality means our unique and consistent ways of thinking, feeling and behaving across different situations. So psychology में हम क्या समझते हैं personality को, कि personality एक unique एंड कंसिस्टेंट वेज ऑफ थिंकिंग होती है। मतलब कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो तुम्हारी पर्सनालिटी से अलग होगी। जिस तरीके से आई विल बिहेव इन अ सिचुएशन, हो सकता हो तुम कुछ अलग तरीके से बिहेव करो, ये भी हो सकता हो कि हम लोग सिमिलर तरीके से बिहेव करें, बट जनरली इन सिचुएशंस, इन सेम सिचुएशंस वी टेंड टू बिहेव डिफरेंटली। सो व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज यूनिक, इट इज यूनिक एंड पर्सनालिटी ये रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मीनिंग कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इट इज लाइकली कि तुम सेम तरीके से रिएक्ट करो। लेट्स से कि यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो इट इज बिलीव्ड कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में तुम ऑनेस्ट ही रहोगे। बट देयर इज ऑल्सो अ चांस, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि सर्टन सिचुएशन में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए जहाँ पे तुमने अपनी पर्सनालिटी से के रिलेटिवली अलग तरीके से बिहेव करा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी है बिहेवियर में, मोस्ट केसेस में कंसिस्टेंसी है, बट इट इज लाइकली कि कुछ सिचुएशंस में, कुछ सर्कमस्टांसेस में तुम अपनी पर्सनालिटी से अलग तरीके से भी बिहेव कर सकते हो एज पर द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। सो पर्सनालिटी इज यूनिक, रिलेटिवली स्टेबल, कंसिस्टेंट वेज ऑफ बिहेविंग। कंसिस्टेंट वेज ऑफ बिहेविंग समझ में आता है कि हमें कि कंसिस्टेंट है बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन चेंज भी हो सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं पर्सनालिटी आर अवर बिहेवियरल पैटर्न्स। पर्सनालिटी इन जनरल हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, विच आर यूनिक, रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट वेज होते हैं, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। तो व्हाट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है? यूनिक पैटर्न, ठीक है, मेरी जो जैसे कि हमने डिस्कस करा, मेरी पर्सनालिटी तुम्हारी पर्सनालिटी दोनों ही यूनिक होगी आपस में। स्टेबल होते हैं ओवर टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेबल होंगे, कंसिस्टेंट वेज होते हैं, बट इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल होते हैं, कि जैसे हमने डिस्कस करा कि जो फिजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम उसके साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी को भी डिपिक्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट इट इज बहुत ही सुपरफिशियल जजमेंट है। अडेप्टिव एंड डायनेमिक होती है, मतलब डायनेमिक है बहुत ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन वो चेंज भी हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी। इन 4 फीचर्स को, फैक्टर्स को याद रख लो एंड इससे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट पर्सनालिटी इज। नाउ व्हाई अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी इज यूजफुल? पर्सनालिटी को समझना क्यों जरूरी है? फर्स्टली बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट हाउ अ पर्सन में बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। ये प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। लेट्स से कि यू आर अ वेरी डिसिप्लिन स्टूडेंट, तुम बहुत ही डिसिप्लिन हो, ठीक है। जब भी एग्जाम आते हैं, एग्जाम आने से पहले ही तुम प्रिपरेशन चालू कर देते हो, ढंग से पढ़ाई करते हो, अच्छा स्कोर करते हो। तो तुम्हारे इस बिहेवियर से, इस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मोस्ट ऑफ दी ऐसे सिचुएशंस में, मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्स में तुम इस तरीके से पढ़ाई करोगे एंड अच्छे डिसिप्लिन रहोगे। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में तुम इस तरीके से बिहेव करोगे। तो personality, it helps us to predict your behavior. Next, it helps us deal with people in better, more thoughtful ways, like treating an insecure child differently from confident ones. अगर हमको पता है कि एक बच्चे की, एक इंडिविजुअल की एक सर्टन टाइप की पर्सनालिटी है, तो हम अगर वी नो डैट, तो सो इट विल हेल्प अस टू डील इन दैट वे। अगर हमको पता है एक बच्चा जो है वो बहुत इनसिक्योर है, ठीक है,
और दूसरा बच्चा कॉन्फिडेंट है, तो हम उन दोनों से अलग अलग तरीके से डील करेंगे। इनसिक्योर बच्चे को हम और ज़्यादा रीअश्योरिंग तरीके से उसके साथ डील करेंगे। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीलिंग विद पीपल। नेक्स्ट देयर आर सम पर्सनैलिटी रिलेटेड टर्म्स, हम इनको भी अच्छे से जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? इट इज़ बायोलॉजिकल बेस्ड करेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग। तो टेम्परामेंट का कीवर्ड है बायोलॉजिकल, मतलब टेम्परामेंट तुम्हारे बायोलॉजिकल फैक्टर से आता है, तुम्हारे जीन्स, तुम्हारी हेरिडिटी से आता है। इट इज़ नॉट शेप्ड बाय योर इन्वायरमेंट। तो टेम्परामेंट, हम जब भी टेम्परामेंट वर्ड को देखते हैं, टेम्परामेंट वर्ड को सुनो तो उसको ऑटोमेटिकली रिलेट कर लो अपनी जीन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ तुम्हारी मदर और फादर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, तो वो जीन्स मोस्ट लाइकली वो तुम्हारे में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, एंड तुम्हारा भी बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो तरीका होगा तुम्हारा इम्पल्सिव तरीका होगा रिएक्ट करने का, उसको हम लोग टेम्परामेंट कहेंगे, क्योंकि इट इज अ बायोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, ट्रेड क्या होती है? स्टेबल, परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे होते हैं बिहेवियर के, ठीक है, जो कि हमने जैसे कि हम अभी बात भी करते आ रहे थे कि ये स्टेबल होते हैं, परसिस्टेंट मतलब कि जो लंबे टाइम तक चले आ रहे हैं, इंड्योरिंग है, लंबे टाइम तक चलते जा रहे हैं, एंड स्पेसिफिक तरीके होते हैं बिहेव करने के। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। किसी एक सिचुएशन में तुम्हारी टेंडेंसी है कि तुम इसी पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करोगे, ठीक है, कि जब भी लेट्स से कि तुमको डांट पड़ती है, तो मम्मी से तुमको जब भी डांट पड़ती है, तो तुमने एक टेंडेंसी ही तुम्हारी यही है कि तुम हमेशा उनको उनको लड़ने लगोगे उनके साथ, हमेशा तुम उनको जवाब देने लगोगे, कभी अपनी मिस्टेक को नहीं रियलाइज करोगे। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज डिस्पोजिशन। कैरेक्टर क्या होता है? इट इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर। ओवरऑल पैटर्न कि किस तरीके से तुम्हारा सिचुएशन में एक रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर हो, सेम वो बिहेवियर बार बार रेगुलरली अकर कर रहा हो, तो उस ओवरऑल पैटर्न को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, ठीक है, और कैरेक्टर को ऑफन हम लोग अपनी मॉरल वैल्यूज से भी एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट इसकी हैबिट। हैबिट ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग। बिहेव जो हम सीखते हैं विद टाइम, जब हम जो चीजें सीख जाते हैं बिहेव करने की, जो हम पैटर्न्स सीखते हैं, वो होते हैं हमारी हैबिट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने ये बिहेवियर सीख लिया कि एवरी टाइम जब भी कोई तुमको एक कोई फीडबैक दे, ठीक है, फॉर योर बिहेवियर, फॉर योर सेल्फ, जब भी कोई तुमको फीडबैक दे, तो तुमको हमेशा उस फीडबैक को एक नेगेटिव तरीके से लेना है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली उसको इवेलुएट कर लो अपने साथ, अपने खुद के साथ। तो ये एक हैबिट बन गई तुम्हारी कि तुमको बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव नेगेटिव तरीके से इवेलुएट करना है, ठीक है। दीज आर दी ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट आर वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं? दीज आर द गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल टू अचीव। वो गोल्स, वो आइडियल्स तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं अचीव करने के लिए। एवरी इंडिविजुअल हैज सम गोल्स, सम आइडियल्स जो उसको अपनी लाइफ में अचीव करनी होती है, तो दैट आर वैल्यूज। तो दीज आर सम टर्म्स जिनको हम पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी में आते हैं, मतलब पर्सनैलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, पर्सनैलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें हम इन सारे अलग अलग टर्म्स को भी देख सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इस वीडियो में हमने मेनली सेल्फ को डिस्कस करा, सेल्फ के अलग अलग कंसेप्ट को देखा। जैसे हमने सेल्फ कंसेप्ट को देखा था, जो कि ओवरऑल अवर हमारे खुद के बिलीव्स के बारे में बताता था कि हमारे क्या बिलीव्स हैं खुद के बारे में। सेल्फ कंसेप्ट होता है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? अवर जजमेंट ऑफ अवर वैल्यूज, ठीक है, जजमेंट की तुम आई एम वर्दी और नॉट वर्दी इनफ। तो जब तुम अपनी वैल्यूज को, जजमेंट ऑफ योर वर्थ, जब तुम अपनी वर्थ को जज करते हो, अपनी वैल्यूज को, दैट इज सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट व्हाट वी सॉ, हमने देखा था सेल्फ एफिकेसी, दैट इज योर बिलीफ इन योर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। नेक्स्ट सेल्फ रेगुलेशन, जहां पे हाउ वेल यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, बिहेवियर एंड फीलिंग्स, तो कितना कंट्रोल है खुद पे, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। एंड उसके बाद वी सॉ कल्चर एंड सेल्फ, इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू ऑफ सेल्फ, एंड ऑल्सो द concept of personality. With this, I would wrap up this video. Until then, keep learning and keep revising.